विमल के बेल पेपर्स तैयार कीजिएगा। मैं अपने बेटे को जेल में नहीं देख सकता। क्या हुआ? विमल नहीं आया? चाहे कोई भी कितनी भी कीचड़ उछाले विमल पे, मैं किसी की झूठी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा प्रतिभा। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया हमारा बेटा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? किस बात का बदला ले रहा है कोई हमसे? माँ, क्या आप नहीं जानती कि इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम चुप रहो, जाकर देखो रसोई में क्या हो रहा है। एक मिनट, क्या मतलब दुश्मन? कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। माँ, आप कब तक पापा को अंधेरे में रखेंगी? एक ना एक दिन तो इन्हें सच्चाई जाननी है। आपके लाडले बेटे करण से दुश्मनी का बदला ले रहा है राज सिंघानिया। आबाजी, करण ने जो कोयल के साथ किया है उसके लिए आज तक मैं करण को माफ नहीं कर पाया। लेकिन आपकी बहन के साथ मेरी क्या दुश्मनी? जानता हूं कि उनके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। उसकी वजह से आपके परिवार को बहुत सहना पड़ रहा है। लेकिन अपना बदला लेने के लिए मैं इतना नहीं गिर सकता। क्या सबूत है इस बात का? पूरा उज्जैन शहर छोड़ के लता एक आप ही को मिली भला? मामी जी, इत्तेफाक की उस रात को मैं मीटिंग खत्म करके उसी सड़क से लौट रहा था। और रही बात बदले की, तो अगर मुझे ऐसी कोई हरकत करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता और आपको पता तक नहीं चलता। यह मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं मामी जी। और लता जी को उस हालत में सड़क पर छोड़कर आना मेरी फितरत में नहीं है। अबा जी, आप याद कीजिए, आपका कोई पर्सनल, कोई प्रोफेशनल दुश्मन किसी के साथ कुछ बहस हुई? आज तो आपने सबके सामने माफी मंगवा दी और पैसे भी दिलवा दिए, पर छोड़ूंगा नहीं। हम जानते हैं। हम जानते हैं ये किसने किया है। सुनिए, हाँ आप ठीक तो हैं? अभी अभी लाइए, अभी लाइए। क्यों बताया तुमने सब कुछ? आप ठीक है? प्रतिभा, तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? मैं बीमार हूं इसीलिए। लेकिन मैं अपने बच्चों की देखभाल अभी भी कर सकता हूं प्रतिभा। वो राज सिंघानिया हो या कोई और, उसने हमारे साथ और हमारे बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। तो ठाकुर साहब के परिवार के साथ और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ठाकुर साहब की इज्जत और हमारी इज्जत एक ही है। मैं राज सिंघानिया को छोड़ूंगा नहीं।
कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल आप आराम कर लीजिए। चलिए, संभल कर। कोयल, तुमने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया। एक बार तुम्हारा भाई इस इल्जाम में फंस जाए तो सिर्फ मैं बचूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हक दिलवाने में। अब करण और विमल भैया पर भी पापा जितना कम विश्वास करें उतना ही अच्छा है। तभी तो मैं इस घर पे राज कर सकूंगी। करण, दीदी ने भी हमसे कहा, उस दिन पता है आपने जिस गुंडे को पकड़ा था जिसके हाथ में दीदी का रुमाल था और उसी ने सड़क पे बदतमीजी की थी। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दीदी के साथ ये हो सकता है, लेकिन ये हमें उनसे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल हो सकता है। आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए, हम स्केच आर्टिस्ट से उनका स्केच बनवाकर उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये लता जी का कुछ सामान है जो हमें वहां से मिला था, वही लेकर आया। हवलदार, घड़ी कहाँ गई इसकी? भाभी आप चलिए साथ। भैया चलिए। दीदी, लता की घड़ी नहीं मिल रही। महंगी थी, बहुत अच्छी थी। वो दीजिए हमें। जिसकी भी गलती है, जिसने भी ये पाप किया है, हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। प्लीज अंकल, ऐसा मत सोचिए। आंटी जी, इसमें लता जी की कोई गलती नहीं है और उनकी जिंदगी जैसी पहले थी वैसी ही रहेगी। इस एक हादसे से उनकी जिंदगी बदल नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस हादसे से जरूर बाहर निकल आएगी। भगवान करे तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। देखिए, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। अब आप में से कोई एक ही यहाँ पर रुक सकता है। आप लोग जाइए, हम रुक जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। ये लेके जाइए घर। आंटी जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। इंस्पेक्टर। हाँ जी। हमें विमल प्रसाद से मिलना है। देखिए, इस समय पूछताछ चल रही है, आप प्लीज बाद में आइए। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उनका लॉयर भी हूं और मुझे पूरा हक है अपने क्लाइंट से मिलने का। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है अभी। ओके, हवलदार, विमल प्रसाद को यहां लेकर आओ। चलिए, आपको साहब ने बुलाया। ठीक हो होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, चिंता मत कीजिए। मेरे को कैसे भी करके यहाँ से निकालो प्लीज। भाभी संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को भाभी, सब ठीक हो जाएगा।
जो हम हर मुजरिम के साथ करते हैं, जुर्म कबूल करवाने के लिए। इट इज इलीगल। हमारे भैया ने कोई जुर्म नहीं किया। आभा जी, आपकी बहन का स्टेटमेंट हमारे पास है। ये काम आपके पति के बड़े भाई नहीं किया है। बड़ी सख्त चमड़ी है आपका बड़ा भाई। इतनी मार खाने के बाद भी मिस्टर करण उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। 1000 बार बता चुका हूं तुम्हें, कुछ नहीं किया है मैंने। प्लीज भैया, मैंने कुछ मैं जानता हूं भैया। भैया भैया संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूं आप बेगुनाह। क्या देखिए, और मैं ये साबित करके रहूंगा। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। हेलो, करण राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का काम खत्म होते ही हॉस्पिटल आ जाना। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आभा जी से मिलना चाहती है। हाँ, हम लोग अभी आ रहे हैं। ओके। वो लोग पुलिस स्टेशन में हैं। चलो गाड़ी में बैठ। उठो। अगर आज हम पीछे हट गए करण, इसका मतलब ये होगा कि दीदी गलत है। चारों की लड़ाई है। हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए भाभी, हमें आपका साथ चाहिए। रुक क्यों गए? रुक क्यों गए? मारिए।
आपके धर्म, आपकी प्रथा। अरे कौन सा धर्म, कौन सी प्रथा? हर धर्म, हर प्रथा में ये सिखाया जाता है कि कभी झूठ का, कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। हर धर्म, हर प्रथा में औरत को देवी का रूप माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से आज औरत पर अत्याचार हो रहा है। आप लोगों की वजह से हमारी दीदी और न जाने कितनी औरतों ने अपनी जिंदगी खो दी है। आपको ये लगता है ना कि हमने आपके बाबा जी के साथ किया, हमारे परिवार ने जो आपके बाबा जी के साथ किया वो गलत किया, आपकी प्रथा, आपके धर्म का अपमान किया। उस धर्म का जहाँ औरत को दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करने का कोई अधिकार नहीं, उस धर्म का जहाँ औरत की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। शादी के बाद अगर मर्द औरत पर अत्याचार करे तो सही, पर अगर औरत उसे छोड़कर आगे जिंदगी में बढ़ना चाहे, गलत। अगर मर्द अपने हवस के लिए औरत का फायदा उठाए वो सही, पर अगर उसके सामने औरत आवाज उठाए वो गलत। शर्म आनी चाहिए आप सबको। गलत हम नहीं, गलत आप है। धर्म, हर मजहब में औरत का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। और आप ये मत भूलिए, अगर औरत अपने पति, अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित कर सकती है तो वो देश की राष्ट्रपति बनकर देश को चला भी सकती है। अगर औरत घर के सारे कामकाज कर सकती है तो वो अफसर बनकर देश की बुराइयां भी मिटा सकती है। कहा गया है, महिषासुर ने नाशी भक्ता नाम सुख दे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञालयन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंदवन्दितं दिगंबरं काशिका पुरादिनाथ। हम दुर्गा माता से यश, वैभव, धन की प्रार्थना करते हैं, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं जब वही दुर्गा क्रोधित होती है तो वो महिषासुर का नाश कर देती है। अगर औरत अपनेपन और प्यार का सागर है तो वही औरत को जब गुस्सा आता है तो वो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। आप लोगों को ये लगता है ना कि हमने जो किया गलत किया, हमें माफी मांगनी चाहिए, पर एक बार अपने दिल से पूछिए कि अगर आप हमारी जगह होते तो आप वो नहीं करते जो हमने किया। अरे आपके तो घर में भी माँ है, बहन है, आप सब तो औरत है। अपने नजरिए से देखिए, हमारी बहन के नजरिए से देखिए, क्या अब भी आपको लगता है कि हमने जो किया गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था? अरे क्यों हम औरत को उसका अधिकार नहीं दिला सकते जिस पर उसका हक है? क्यों हम ऐसे ढोंग के जाल में फंसे रहते हैं और वो करते हैं जिसकी गवाही ना ही हमारा दिल देता है ना ही धर्म? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब आपके पास? रीत और प्रथा का ढिंडोरा पीटने से कोई बाबा नहीं बन जाता। अपनी गलत प्रथा के विचारों से तुम कोई भगवान के दूत नहीं बन जाओगे। धर्म सिखलाता है कि औरत का सम्मान करना चाहिए। ये तो ढोंगी बाबा निकला।
मारो इसे, मारो मारो, भाग नहीं ना पाए। अरे पकड़ो इसे।